आप देख रहे हैं चार हरियाणा न्यूज़। मैं हूं आपके साथ हेमंत शर्मा। आपको लाइव तस्वीरें समय साढौरा क्षेत्र के गांव बकाला से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें, गांव बकाला के रहने वाले एक युवक का शव रकबा असरगरपुर गांव के नज़दीक कराल घाट के कच्चे रास्ते से बुधवार देर शाम बरामद हुआ, जिसमें हत्या की आशंका जताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार साढौरा के बकाला गांव में रहने वाले प्रिंस हिमाचल के कालाम में कंपनी जय भारत सरिया में एनसीसी ऑपरेटर के पद पर कार्यरत थे। हर रोज़ की भांति बुधवार शाम 7 बजे प्रिंस फैक्ट्री से छुट्टी कर अपने घर लौट रहे थे। परिजनों के मुताबिक रास्ते में वह मैकेनिक से अपनी बाइक ठीक करवाने लगा, लेकिन उसके बाद कुछ पता नहीं चला। लेट होने पर परिजनों ने फ़ोन किए, लेकिन फ़ोन नहीं उठाया। फिर सूचना मिली कि रोड के करीब 100 मीटर दूर कराल घाट के कच्चे रास्ते में प्रिंस मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। किसी ने घटना की सूचना साढौरा पुलिस को दी। साढौरा पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों भी मौके पर पहुंचे और बताया जा रहा है कि प्रिंस के चेहरे पर, सर पर चोटें के निशान काफ़ी गंभीर रूप से थे। आशंका जताई जा रही है कि राड से वार किया गया है, जिसमें उसका चेहरा और सर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। साढौरा पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के मुताबिक घटनास्थल से एक चाकू बरामद हुआ है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मृत्यु के कारणों की पुष्टि होने की बात कही। फिलहाल कालाम कंपनी में जॉब करता था, सुबह शाम, जैसे सुबह जाना शाम को आना। कल भी ये ऐसे ही गया हुआ था। उसके बाद इसने बाइक वगैरह अपनी ठीक करानी थी, कंपनी से आकर के रास्ते में जो मिस्त्री से बाइक ठीक कराई, तो ये उसके बाद नहीं पता लगा कि ये कराल घाट के पास। तो यहाँ से फ़ोन वगैरह किया परिवार ने, लेट हो गया था, तो वो कहने लगे कि आया नहीं, तो फ़ोन उठाया नहीं। तो किसी ने पुलिस को सूचना दे दी, या वहाँ पुलिस की गाड़ी गई हुई थी, उन्होंने फिर वहाँ से फ़ोन किया, जैसे कोई मिस कॉल वगैरह देख के, तो उन्होंने कहा कि आप इधर आइए। परिवार वहाँ हो गया, कुछ गांव के लड़के भी गए, तो वहाँ पता लगा कि उसको वो मृत था। तो क्या लगता है, हत्या की गई है? बस ये तो अब यही लगता है कि अगर हाँ जी हाँ, अगर मान लो कि रोड से 100 मीटर दूर ले जा कर के अगर एक्सीडेंट होता है तो रोड के ऊपर ही होता, तो अभी ये इसकी आशंका लग सकती है कि ये मतलब मर्डर ही है, हत्या ही हो। चेहरे पे निशान है, चेहरा बिल्कुल पिचका हुआ है, सर फोड़ा हुआ है, और बाकी। तो बाइक कहाँ मिली? बाइक वहीं आसपास ही मिली, कराल घाट के आसपास, जहाँ इसकी बॉडी पड़ी थी, उसी के नज़दीक। कल शाम करीब 8:30 बजे के करीब अपना सूचना प्राप्त हुई है कि भी अपना कालाम रोड के ऊपर छोटा मारकंडा पटड़ी के ऊपर कोई लड़का नौजवान पड़ा है और उसके साथ मोटरसाइकिल पड़ी है। जिस सूचना पर वहाँ पहुँचे तो जिसके सिर में और मुंह पर काफ़ी चोटें, कोई चोट, किसी के चोट मारी हुई है ऐसे प्रतीक हो रहे हैं। तो मौके से कोई हथियार वगैरह मिला? नहीं, मौके पर एक छोटा चक्कू मिला है, बरामद हुआ है। तो जांच चल रही है, पोस्टमार्टम करा रहे हैं इसका, उसके बाद तफ्तीश जारी है। ऋतिक लखा एडवोकेट। हाँ जी, एडवोकेट ऋतिक लखा। सर, ये हादसा किसके साथ और कब हुआ? ये कल रात 9 साढ़े 9 बजे की बात है। हमारे पास उसका मतलब फ़ोन मिला रहा था, उसको प्रिंस नाम है उसका, तो वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। तो जब फ़ोन बार बार मिलाया तो फिर फ़ोन उठाया पुलिस वालों ने, वो कह रहे भी ऐसे हादसा हो गया, आप वहाँ पे आ जाओ कराल घाट कालेआम में। तो हम वहाँ पहुँचे, इनके फादर मदर भी पहुँचे प्रिंस के, तो वहाँ पे जाके देखा घटनास्थल पे, तो ऐसे वहाँ मृत पड़ा हुआ। तो पुलिस वहाँ ऑलरेडी मौजूद थी, डीएसपी साहब, एसएचओ साहब, सब वहीं पे थे। जब आपने प्रिंस को देखा तो सर क्या हालत थी उसकी? प्रिंस की उस टाइम बहुत बुरी हालत थी, उसका सिर पे ऐसे भी जैसे बिल्कुल सिर पे पहचान नहीं हो रही थी बिल्कुल। क्या लगता है किसी रंजिश, किसी दुश्मनी की चलती है? किसी भारी चीज से वार की? रंजिश का क्या कह, ये कह नहीं सकते। उम्र कितनी थी प्रिंस की? तकरीबन 29 साल के आसपास है। शादीशुदा? हाँ जी। परिवार में और कौन कौन? परिवार में मदर फादर हैं और वाइफ है, उनकी 2 बेटियां छोटी। सर, जब आपने प्रिंस को देखा तो क्या चोट वगैरह लगी? जी, उसके सिर पे चोट काफी, मतलब चेहरा बहुत खराब था। चेहरा सिर्फ मतलब बॉडी के सिर्फ चेहरे वाले हिस्से पर वार किया उन्होंने? उस पे चेहरे पे ज्यादा था, बाकी छोटी मोटी चोटें कहीं आसपास लगी। तो आसपास जहाँ पर देख के क्या लग रहा है, इसकी बॉडी को देख के क्या लग रहा है, क्या किसी
पूरी तरह से मारे? देखो वो तो बाद में ही पता लगा, जब टेस्ट वगैरह होंगे जो भी होगा, अब उसको ऐसे क्या बता पुलिस सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन घटना करेगी। स्थल से पुलिस को कोई हथियार, कोई ऐसी चीज बरामद हुई है सर जिससे कुछ ऐसा कहा जा सके कि इसका मर्डर हुआ है? ऐसा तो कुछ नहीं। अभी कुछ भी नहीं हुआ हाँ जी। सर। आप क्या नाम गाँव है के सर सीनियर सिटीजन है, नाम क्या है सर आपका? अशोक कुमार जी। अशोक सर, प्रिंस 29 साल का था जिसकी हत्या हुई है, ऐसा जी। सुनने में आ रहा है। क्या पूरा मामला है और आपके संज्ञान में किस तरह से ये मामला पहुंचा? हमें तो वहाँ से पता लगा कि हमारे गांव के कुछ लड़के गए, उनकी तरफ से फोन आया, मेरा बेटा भी साथ में था। मैंने बोला कि पापा जी प्रिंस का ऐसे करके भी एक्सीडेंट हुआ है, यहाँ पे पड़ा है। तो उसने बताया कि वो मतलब मृत हो चुके हैं। उसके बाद फिर मैंने कहा कि हम आए और लोग, वो बोले नहीं इनको लेके जा रही है, पुलिस भी आई है। और वो वहाँ से फिर एम्बुलेंस में इनको लेके चले गए। उसके बाद हम 2 घंटे डेढ़ बाद फिर हम थाना सडौरा में पहुंचे। तो क्या प्रिंस क्या काम करता था और कहाँ से आ रहा वो था? करता था, इसमें काला में कंपनी में जॉब करता था और ऑपरेटर का कार्य करता था। सुबह जाता था, शाम को घर आता था। तो कल वापसी की तरफ, मतलब जब वापस घर की तरफ आ रहा था तब हुआ ये हाँ, सर? वो कंपनी से घर की तरफ आ रहा था, कुछ उसने बाइक भी ठीक करानी थी। हाँ। तो उसके बाइक के बाद ही उसके साथ कुछ हादसा हुआ है, ये मुझे नहीं। अकेला था या साथ में कोई और भी था? अकेला ही होगा, इसका भी मुझे नहीं। सर सूत्रों के प्रिंस जो हवाले था वो मोटरसाइकिल पे अकेला था? वो ये भी नहीं पता। सर सूत्रों के हवाले से सुनने में आ रहा है कि प्रिंस के चेहरे पर वार किया गया, चेहरे को बुरी तरह से बिगाड़ा गया। तो हाँ सर जी। हो सकता है किसी दुश्मनी या रंजिश को ऐसा लेकर हो सकता है, हो सकता हाँ, हो है। सकता है। कभी प्रिंस ने बताया कोई किसी बात